नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, ग्वार सीड, चना और धान की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिनसों के भाव आप अगले आधे घंटे के दौरान मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उत्पादक राज्यों में ग्वार की बुआई शुरू, इस साल रकबा बढ़ने की उम्मीद। सोयाबीन की बुआई में जोरदार बढ़ोतरी, अब तक 63 लाख हेक्टेयर पर बोई जा चुकी है फसल। खरीफ धान की बुआई में भी दर्ज हुई बढ़ोतरी, बीते साल से 10 लाख हेक्टेयर ज्यादा रकबा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं ग्वार सीड से। ग्वार सीड के प्रमुख उत्पादक राज्यों में बुआई शुरू हो चुकी है और इस बार शुरुआती सीजन में ही पिछले साल के मुकाबले रकबा आगे चल रहा है और इसका असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। ग्वार सीड के बाजार की स्थिति पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्वार सीड के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य यानी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ग्वार सीड की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है और इसका असर मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की श्री माधोपुर मंडी में भाव 3,315 रुपए रहा, जो सोमवार को 3,325 रुपए था। जयपुर मंडी में मंगलवार को भाव 3,213 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 3,234 रुपए था और गुजरात की धानेरा मंडी में मंगलवार को भाव 3,312 रुपए रहा, जो सोमवार को 3,477 रुपए था। देश भर में ग्वार सीड का प्रमुख उत्पादन राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में होता है और इस साल तीनों ही राज्यों में ग्वार की खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है। तीनों राज्यों के कृषि विभाग के मुताबिक 25 जून तक राजस्थान में 2,03,000 हेक्टेयर में फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,59,400 हेक्टेयर में खेती हुई थी। 23 जून तक हरियाणा में 28,000 हेक्टेयर में फसल देखी गई है, जबकि पिछले साल सिर्फ 8,000 हेक्टेयर में ही खेती हो पाई थी और 29 जून तक गुजरात में 13,358 हेक्टेयर में ग्वार की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान महज 5,330 हेक्टेयर में खेती हुई थी। ग्वारगम की निर्यात मांग में भी कमी देखने को मिल रही है और इसका भी असर मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। ये तो बात हुई ग्वार सीड की। बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं कि पिछले कारोबारी दिन सरसों के भाव क्या रहे। सरसों का भाव राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 4,170 रुपए, लालसोट मंडी में 4,490 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 4,245 रुपए, मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में 4,275 रुपए। बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मूंग के भाव पर। मूंग का भाव राजस्थान की कोटा मंडी में रहा 6,100 रुपए, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5,500 रुपए, कर्नाटक की गदग मंडी में 5,370 रुपए और गुजरात की राजकोट मंडी में 6,875 रुपए रहा। गरीब परिवारों को हर महीने फ्री अनाज के साथ 1 किलो चना देने के प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद चने के भाव पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों ने अब तक किसानों से 20 लाख टन से ज्यादा चने की खरीद कर ली है। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में गरीब परिवारों को नवंबर तक हर महीने फ्री अनाज के साथ 1 किलो चना फ्री देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा का असर चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के अनुसार मंगलवार को मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी में भाव 3,400 रुपए रहा, जो सोमवार को 3,765 रुपए था। काला पीपल मंडी में भाव 3,550 रुपए रहा, जो सोमवार को 3,850 रुपए था और राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 3,750 रुपए दर्ज किया गया, जो कि सोमवार को 3,890 रुपए था।
मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में गरीब परिवारों को हर महीने 1 किलो चना देने की घोषणा की। इसके लिए सरकारी एजेंसियों ने पहले से ही किसानों से भारी मात्रा में चने की खरीद की हुई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक 29 जून तक अलग अलग राज्यों से 20 लाख टन से ज्यादा चना खरीदा गया। सबसे अधिक मध्य प्रदेश से 7,42,085 टन, राजस्थान से 5,87,156 टन, महाराष्ट्र से 2,98,372 टन, आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,18,043 टन, गुजरात से 1,18,269 टन और बाकी अन्य राज्यों से खरीदा गया है। गरीबों को चने की आपूर्ति के लिए सरकार ने पहले ही 20 लाख टन से ज्यादा चना खरीद लिया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा खरीद सकती है। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे धान और सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी गेहूं और सोयाबीन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा धान का बाजार। इस साल खरीफ धान की बुआई में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और इसका असर धान के भाव पर पड़ सकता है। पिछले हफ्ते 2019 के मुकाबले धान का रकबा 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की खेती में इस साल बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एग मार्केट के मुताबिक ओडिशा की अताबीरा मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1,815 रुपए पर रहा। तेलंगाना की चंदूर मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1,835 रुपए पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में मंगलवार को भाव 1,900 रुपए रहा, जो सोमवार को 1,875 रुपए था। खरीफ धान की खेती की बात करें तो रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 26 जून तक देश भर में कुल 37.71 लाख हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 27.93 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। सरकारी गोदामों में भी भारी मात्रा में धान का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका भी असर भाव पर आ सकता है। ये तो बात हुई धान की। बढ़ते हैं अब आगे और जान लेते हैं कि गेहूं के भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गेहूं का भाव छत्तीसगढ़ की बैकुंठपुर मंडी में 1,930 रुपए, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 1,940 रुपए, राजस्थान की कोटा मंडी में 1,800 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,925 रुपए। आइए अब नजर डाल लेते हैं फूल गोभी के भाव पर। फूल गोभी का भाव हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,300 रुपए रहा, सोनपत मंडी में 1,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में 2,000 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1,267 रुपए। आइए बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की बुआई में भी इस साल जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। 26 जून तक देश भर में 63 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सोयाबीन की फसल लग चुकी है।
खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सोयाबीन की इस साल बम्पर खेती हो रही है और इसका असर मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में भाव 3,300 रुपये रहा, जो सोमवार को 3,400 रुपये था। काला पीपल मंडी में भाव सोमवार के स्तर 3,550 रुपये रहा और गुजरात की दाहोद मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर से 3,650 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। सोयाबीन की अब तक हुई खेती की बात करें तो बम्पर बुआई देखी जा रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 26 जून तक देश भर में 63.26 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान सिर्फ 2.66 लाख हेक्टेयर में बुआई हो सकी थी। आने वाले दिनों में खेती में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे पैदावार बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और कृषि एजेंसियों का हाल लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब जान लेते हैं कृषि उपज मंडियों में कैसा रहा प्याज का हाल। देश में इस साल प्याज की उपज अधिक अनुमानित है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में प्याज का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की आणंद मंडी में भाव 1,000 रुपए रहा, जो सोमवार को 950 रुपए था, और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1,050 रुपए पर रहा। प्याज की उपज की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उपज में 39 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के 2019-20 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 267.38 लाख टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 228.19 लाख टन का उत्पादन हुआ था। बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन लहसुन के भाव क्या रहे। लहसुन का भाव गुजरात की दाहोद मंडी में 5,000 रुपए रहा, छत्तीसगढ़ की रामानुजगंज मंडी में 6,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश की ऊना मंडी में 8,500 रुपए और मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में 6,500 रुपए रहा। लहसुन के बाद अब नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। आलू का भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,500 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1,650 रुपए, पंजाब की भटिंडा मंडी में 1,485 रुपए और हिमाचल प्रदेश की धनोल्टू मंडी में 1,900 रुपए रहा। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि कृषि उपज मंडियों में जीरे की स्थिति क्या रही। जीरे के उत्पादन में कमी का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव 11,100 रुपए रहा, जो सोमवार को 11,250 रुपए था, और गुजरात की राजकोट मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 12,400 रुपए पर रहा। जीरे के उत्पादन की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान उत्पादन में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान लगाया है। बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में देश भर में जीरा उत्पादन 5.47 लाख टन होगा, जबकि 2018-19 में 6.99 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।